अब हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कुंभ राशि के हिसाब से बृहस्पति का जो गोचर है वो पांचवें घर से छठे घर में जाने वाला है। तो अगर मैं पांचवें घर से छठे भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट देखूं तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति छठे घर में रोग ऋण शत्रुओं वाले घर में ट्रांजिट होने वाले हैं और बृहस्पति को छठे घर में अच्छा भी नहीं माना गया। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, नाभि से नीचे अपनी पैनक्रियाज का ध्यान रखना है, यानी कि किसी का वेट लूज हो रहा है तो अपनी पैनक्रिया का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का, पेट का, स्टमक का, अपने वेट का ध्यान रखें कि कहीं पर भी प्रॉब्लम उनकी बढ़ सकती है। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसका फौरन ट्रीटमेंट करें, नहीं तो आपकी छोटी प्रॉब्लम कब बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद बृहस्पति लॉस स्थान 12वें भाव को भी देख रहे हैं, तो उनके खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं, बाहर के योग बन सकते हैं, विदेश ट्रैवलिंग के योग बन सकते हैं, लेकिन साथ में खर्चे का भी योग बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूं खर्चों की तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जरा सा गलत डिसीजन उनको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, कोई ना कोई गलत हस्ताक्षर, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट कचहरी जैसी मुसीबत पैदा करा सकता है। तो कहीं पर भी सिग्नेचर करें तो सोच समझ के करें। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है ध्यान रखेंगे तो मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि 10th घर पे पड़ने से प्रोजेक्ट वाइज अगर मैं बिजनेस देखूं तो उधर से एक खुशखबरी मिलने के जरूर मुझे आसार दिख रहे हैं। और अगर मैं 9वीं दृष्टि की बात करूं धन के घर पर, यानी कि धन का आवागमन लगातार बना रहेगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू बना रहेगा, लेकिन पैसा आकर के आपका लॉस ना चला जाए उसके लिए एक उपाय बहुत ही अच्छा मैं आपको बताने जा रहा हूं। 5 बुधवार आपने करना है, 3 किलो हरी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खरीद के किसी भी मंदिर के सेवादार को दान कर दें, या एक चांदी की गोल्ड डब्बी में 2 ग्राम केसर डाल के अपने बेड के सिरहाने रखें और डेली मंदिर में माथा टेक के जाएं और केसर का तिलक अपने माथे पे, कंठ पे या नाभि पे लगा के जाएं। ये बहुत अच्छा उपाय है आपको इन तमाम मुसीबतों से बचाने के लिए। अगर मैं कलर की बात करूं तो कुंभ राशि वालों के लिए सारे कलर बहुत अच्छे हैं। डार्क येलो कलर अवॉइड करना है, डार्क येलो या गोल्डन कलर उनको अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब हम अपनी आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के लिए उपाय बताइए और ये ट्रांजिट इनकी राशि पर क्या असर डाल रही है? देखिए, अगर मैं बात करूं मीन राशि पर, मीन राशि के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि मीन राशि के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिट, बृहस्पति का ट्रांजिट 5th हाउस में जाने वाला है। बृहस्पति 5th हाउस में जाएंगे, 5th हाउस के कारक बृहस्पति को माना गया है। पांचवें घर से बृहस्पति भाग्य स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, फिर लगन को देख रहे हैं, तो चारों तरफ से खुशहाली मिलने वाली है। मीन राशि वालों के लिए जो अस्थिरता वाला समय था वो स्थिर होने वाला है। बड़े चीजों के बारे में कुछ अगर सोच रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। भाग्य मजबूत होने वाला है, लाभ मिलने वाला है, इच्छाएं बड़ी बड़ी चीजों में डेवलप होंगी और वो इच्छाएं फलीभूत भी होने वाली हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी बहुत दुर्लभ टाइम है कि ये अगले 2-3 महीने को अगर आपने सही से कैश कर लिया तो आप अपने स्टेटस को बहुत अच्छे रूप में बढ़ा लेंगे। थर्सडे को पानी में हल्दी डालकर या केसर डालकर के शिव परिवार के ऊपर चढ़ा करके आए, शिवालय में चढ़ा करके आए और वहीं पर बैठ करके ओम एहि श्री बृहस्पति नमः का मंत्र जाप 5 मिनट जरूर करें और देसी घी की जोत जलाएं, जिसमें कम से कम 2 बत्ती हो या 4 बत्ती हो। तो ऐसी कोई जोत जला करके आए। चौमुखी जोत तो बहुत अच्छी है मीन राशि वालों के लिए। तो और जब जोत जलाएं तो उसमें पीली दाल के कुछ दाने, या जब आप शिवालय में अभिषेक करें तो उसमें पीली दाल के कुछ दाने, अरहर की दाल भी होती है, चने की दाल भी होती है, कुछ भी दाल के दाने डाल के आप शिव अभिषेक करके आए। और बाद में जो दाल के दाने पानी में नीचे आपके लोटे में बचे हुए उनको सबको निकाल करके आप शिवालय में छोड़ करके आए। तो ये सारी मुसीबतों से आपको प्रोटेक्ट के लिए उपाय भी मैंने बता दिया और आपकी प्रोग्रेस के लिए भी बता दिया। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है इससे जिन राशियों के लिए आपने अच्छा बताया है, बहुत सारे उपाय भी आपने बताए हैं। तो जितने भी व्यूवर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जो ट्रांजिट से डर रहे थे, जिनके क्वेश्चन थे कि इस ट्रांजिट से क्या कुछ असर पड़ने वाला है, क्या कोई उथल-पुथल तो नहीं मचने वाली है, तो ये सारी प्रॉब्लम तो हमारे जो खास मेहमान है कुणाल जी, उन्होंने दूर ही कर दी है। तो कुणाल जी, बहुत-बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया और इस ट्रांजिट पर हमने बात की, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था और बिल्कुल लोग इस पर बहुत सारे ऐसे थे जो आपसे
सवाल पूछना चाह रहे थे। तो बहुत बहुत थैंक यू कुणाल जी, आप आए, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। नमस्कार।